हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम करने वाले हैं अपना समांतर श्रेणी का लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, समांतर श्रेणी के बारे में जाना था और इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे और ये भी पता किया था कि समांतर श्रेणी आखिर बनती कैसे है। ये वाला भी हम लोगों ने काम कर लिया था। ठीक है, तो आज हम इसके n पदों का योगफल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बताएंगे और समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, इतना करके आज हम लोग अपने थर्ड लेक्चर के बाद में फोर्थ लेक्चर में इसका पूरी तरह से जो फाइनल वाला कॉन्सेप्ट होगा उसको समझ करके हम लोग 4 लेक्चर्स में अपना समांतर श्रेणी का टॉपिक जो है पूरा तरीके से खत्म कर देंगे। और जितने भी क्वेश्चन हम लोग कराएंगे आपको वो सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा और समझ करके देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा वीडियो देखना। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा हुआ था, जो भी कुछ देखा था उसी पर डिपेंड ये क्वेश्चन एक हमारे पास है। कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, और ये समांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 2020 में आया हुआ भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को देखो क्या करना पड़ेगा, है ना। तो कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। संख्याएं पूछ रहा है ना, यानी कि n का मान ये पूछ रहा है ना, क्योंकि हमसे इसने क्या पूछा, संख्याएं बताओ। तो टोटल जो श्रेणी होती है उसमें संख्याओं यानी कि कितनी होती हैं, हमको वही पूछ रहा है, तो संख्या हमको बतानी है। अब उसने कहा कि 2 अंकों वाली संख्या बतानी, वो भी 3 से जो विभाज्य हो। तो 2 अंकों से विभाज्य होने वाली पहली संख्या कौन सी है, पहली होती है 12। ठीक है, तो हमारी जो श्रेणी है समांतर श्रेणी वो क्या बन जाएगी, कहाँ से शुरू होगी, 12 से। ठीक है, 12 के बाद ऐसी कौन संख्या है जो, यानी कि 12 के बाद 3 का पहाड़ा लिख दो भाई, आ जाएगा। तो 12 के बाद 15, 18, ठीक है, 21, ऐसे ही 24, कहाँ तक जाएगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 99 है। ठीक, तो ये आ गई, यानी कि हमको समांतर श्रेणी मिल गई है। ठीक है, अब उसने क्या है कि पदों की संख्या बतानी है। ठीक है, कितनी संख्या है 3 से विभाज्य, तो पदों की संख्या पूछी उसने। ठीक, अब इस श्रेणी को ध्यान से देखो, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है ये जान लेते हैं, है ना। अंतिम पद का फॉर्मूला सबको पता ही होगा। यहाँ पर हमको क्या पता है, ए का मान पता है, प्रथम पद क्या है 12, इन दोनों के बीच का अंतर सार्वांतर क्या है 15 माइनस 12 करके निकालेंगे 3 आएगा। तो ए पता चल गया, डी पता चल गया, और इसका जो अंतिम पद है 99 वो भी हमको पता है। अंतिम पद क्या होता है, एल होता है, जो कि हमारे पास 99 है। और जनरल तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद होता है ना, किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो उसका अंतिम पद ही होता है। ठीक है, यानी कि nवां पद निकालो या फिर अंतिम पद निकालो, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो हम लोग इसको यहाँ पर लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, हमको n का मान मिल जाएगा क्योंकि हमसे n ही पूछा उसने। पदों की संख्या बतानी है ना, कि कितनी संख्या है, तो वही संख्या बतानी है, nवां पद हमको निकालना है। तो हमारा अंतिम पद जो है वो कितना है, 99 है, क्योंकि L बराबर यही होता है। फॉर्मूला लिखो, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल का वैल्यू कितना है, 99 है, इक्वल में क्या ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 12 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n तो पता नहीं है, डी का वैल्यू कितना है 3, रख दो यहाँ पर, सॉल्व करो। 12 को इधर ले आओ तो 99 में से 12 को घटा देंगे, बराबर 3 n माइनस 1 इंटू 3। ओके, इससे घटाओ इसको जरा, तो कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 3, इस 3 से 87 को काट दो, तो 3 दूनी 6 और 3 नंबर 27, तो n माइनस 1 बराबर यहाँ पर क्या बचा 29, है ना। अब ये वाले 1 को ले जाओ इधर, तो n बराबर क्या आ जाएगा 29 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर संख्या कितनी आ जाएगी 30, यानी कि हमारे पास जो संख्या है वो है 30। ठीक है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित हो सकती हैं, तो उसका आंसर हमने क्या निकाला 30 संख्याएं जो है 2 अंकों वाली वो 3 से विभाजित हो सकती हैं, और यही हमारा आंसर है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया। अब ये नहीं पता मुझे कि 1 नंबर में पूछा गया था कि 2 नंबर के सवाल में पूछा गया था। ठीक है, लेकिन ये 1 मार्क क्वेश्चन तो 100% है, और ऑब्जेक्टिव में लगता तो नहीं, ऑब्जेक्टिव में आया होगा, इसलिए 2 मार्क क्वेश्चन मान के चलो इसको, है ना। तो ये क्वेश्चन बढ़िया था। अब इसके बाद जो हमारा पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और ये थोड़ा अच्छा भी है। लिखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, अंतिम पद तथा योग दिया हुआ है। अब योग के बारे में अभी तक तो मैंने बताया नहीं है ना। तो योग के बारे में जानने के लिए हम लोग पहले श्रेणी का योग जान लेते हैं। ठीक है,
समांतर श्रेणी में जो पदों का योग होता है उसको जान लेते हैं, है ना। अगर हमारे पास कोई समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसी तरह से होती है, कल बताया था, ए प्लस 3d। इसी तरीके से हमारी समांतर श्रेणी चलती चली जाती है nवें पद तक। तो nवें पद को क्या लिखते हैं, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है, ये nवां पद होता है, क्योंकि nवां पद का फॉर्मूला कल बताया ही हमने आपको, ठीक है। तो nवां पद ये होता है। अब ये तो समांतर श्रेणी है, लेकिन कहते हैं कि प्रत्येक पद का योग, ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यहाँ ये n पदों तक संख्या हम लोगों ने श्रेणी को लिख रखा है, तो n पदों का जो योग होगा वो क्या होता है, उसको हम लोग दिखाते हैं Sn से। Sn बराबर क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ दिया जाएगा, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d हो जाएगा, फिर a प्लस 3d को भी जोड़ देंगे, ऐसे करके आगे वाले पदों को जोड़ते चले जाएंगे। n माइनस 1 है तो यह इसके पहले कहीं ना कहीं a प्लस n माइनस 2d आया होगा, फिर उसके बाद a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि nवां पद ये होता है, इससे पहले n माइनस 1वां पद रहा होगा, n माइनस 2वां पद रहा होगा, तो जितना पद होता है उससे एक कम हम लोग ले लेते हैं, है ना। जैसे चौथा पद होता है तो a प्लस 3d लेते हैं, वैसे nवां पद है तो n में से एक कम लेंगे, n माइनस 1 लेंगे, और जब n माइनस 1 रहा होगा तो n माइनस 2 लेंगे, है ना, उस पद से एक कम पद लेते हैं, है ना, d जो होता है उससे एक कम होता है। तो ये हमारा Sn हो गया, लेकिन हमेशा हम लोग क्वेश्चन में ऐसे तो लिखेंगे नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसीलिए हम लोगों ने एक इसका फॉर्मूला बनाया। कैसे, देखो इन सब को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, ठीक है, ये हमको ना करना पड़े इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, वो क्या है, Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो ये फॉर्मूला है ये इस पूरे पार्ट को कवर करता है, ओके। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बाहर है n/2, ठीक। तो n पदों के योग के लिए एक फॉर्मूला हमको मिल गया। लेकिन अगर हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो, ठीक है, यदि प्रथम पद a हो और अंतिम पद क्या हो, अंतिम पद हमारा क्या हो, l हो, ठीक है, तब अगर हमसे Sn पूछे तो क्या आएगा, तब हमारे पास बहुत आसान रहता है। कैसे, n/2 और a प्लस l, यही हमारा क्या हो जाता है, n पदों का योगफल का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले मिल गए हैं किसी भी योग वाले क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। ये जो a प्लस l होता है ना, l का अगर फॉर्मूला यहाँ लिख दोगे तो यही वाला आ जाएगा, ओके। तो ये फॉर्मूले एक दूसरे से अटैच्ड है, बस अलग अलग लिखे गए हैं। अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता है तो डायरेक्ट हम लोग पदों का योगफल निकाल सकते हैं, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने जान लिया, अब क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। लिखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा योग 400 है तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। करना क्या है देखते जाओ, क्या करना है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, a है, तो प्रथम पद हमारे पास a जो है वो 5 है, अंतिम पद l बराबर कितना है 45, और जो पदों का योग है n पदों का योग वो कितना है 400 है। तो पदों की संख्या यानी कि हमको n का मान बताना है और सारवंतर यानी कि d का भी मान बताना है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें n पदों का योग का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, Sn बराबर n/2 और a प्लस l, ये होता है। ये हमने a प्लस l क्यों लगा, हमारे पास a और l दोनों के वैल्यू है इसलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Sn की वैल्यू कितनी 400 यहाँ रख दो, 400 बराबर n/2 और a की जगह पे क्या रखेंगे 5 और l की जगह पे क्या रखेंगे 45, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेज दो, तो 4 दूनी 800 बराबर n, और इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना आएगा 50, है ना। अब n बराबर क्या आ जाएगा, 800 के अपॉन में आ जाएगा ये 50, 800/50 हो जाएगा, ठीक। काट दो, 0 0 खत्म, 8 से 5 से काटोगे 8 को, 80 को तो कितना आएगा 5 1 जा और 5 छक्का 30, n बराबर आया हमारा 16, ठीक है। तो हमारे पास जो पदों की संख्या थी वो कितनी आ गई 16 आ गई, है ना। पदों की संख्या कैसे आ गई 16, हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, सिंपली सॉल्व किया है, ठीक।
अब कह रहा है सारवंतर भी बताओ, तो सारवंतर बताने के लिए को क्या करना पड़ेगा, सारवंतर बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ये जानते हैं। तो nवां पद जो है वो हम लोग निकालते हैं, है ना। पदों की संख्या बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंतिम पद हमको पता है, अंतिम पद का फॉर्मूला लगाओ जरा। अंतिम पद क्या होता है, एल, एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ लिख लेना कि अंतिम पद बराबर, है ना, अंतिम पद एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल का मान कितना है यहाँ पर 45 है, रख दो, बराबर ए का मान कितना है 5 प्लस एन, एन हमारे पास क्या आ गया 16 माइनस वन इंटू डी, डी नहीं पता बस डी निकाल लेंगे। सबका मान दिया है, 5 को उधर ले आओ, 45 में से 5 चला गया 40 बराबर 15 में है 16 में से गया 15 और ये डी, तो यहाँ पर आएगा 40, ये 15 इसके अपॉन में आ जाएगा, है ना, बराबर डी आया। तो डी बराबर हमारा ये आ गया, काटो इसको 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 थे 15, तो डी का मान हमारा आ गया 8/3। तो हमारे पास सारवंतर भी है और पदों की संख्या भी है, ये दोनों ही चीज़ें हमने निकाल ली है, हमारा आंसर आ चुका है। ओके, यहाँ तक अगर किसी को डाउट नहीं है, क्वेश्चन समझ में आया है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, आप क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने देख लिया, जो समांतर माध्य वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो हम लोग अगले वाले लेक्चर में करके इसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये है तीसरा, कह रहा है समांतर श्रेणी ये दी है, इसका 15वां पद बताना। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जो है बोर्ड में आया भी हुआ है, तो इसको करते हैं। हमको समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, 21, 18, 15, ठीक है। इसका अंतिम पद नहीं दे रखा है, श्रेणी जा रही है। 15वां पद पूछ रहा है, इसका मतलब क्या, A15 पूछ रहा है ना, A15 पूछ रहा है। n का मान कितना रखेंगे हम लोग 15, क्योंकि A15 पूछ रहा है उसने। A का वैल्यू कितना है, यानी कि प्रथम पद हमारे पास 21 है, सारवंतर कितना है A2 माइनस A1, यानी कि 18 माइनस 21, घटाओ माइनस का 3 आएगा। प्रथम पद पता है और सारवंतर पता है, और n का मान कितना है 15वां पद बताना ना, तो n हमको 15 दे रखा है ना, n का मान पता है। तो अब A15 क्या आएगा हमारा, A15 निकालना, तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 21 प्लस n का वैल्यू कितना है 15, तो 15 माइनस वन इंटू डी का मान कितना है माइनस का 3 है। रख के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 21 प्लस 15 में से 1 गया 14 इंटू माइनस का 3, तो ये 21 और ये हो गया माइनस का 42। इन दोनों घटाओगे तो माइनस का 21 आएगा, है ना। तो A15 का मान कितना आ गया माइनस का 21, और यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। तो 15वां पद निकालने को कहा, तो उसने 15वां पद हम निकाल के क्या लाए, समांतर श्रेणी हमको ये दे रखी थी और कह रहा था कि 15वां पद ज्ञात करो, तो 15वां पद हमारा क्या आया है माइनस 21 आया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन सरल था और बच्चों वाला भी था, तो समझ में तो आया ही होगा। खैर हम लोग चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा है समांतर श्रेणी का चौथा पद जो है वो शून्य है। तो कह रहा है सिद्ध करके बताओ समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा, है ना, 11वें पद का 3 गुना होगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में सब कुछ सामने सामने दिया है, लेकिन प्रूफ करना है, इसलिए इसको ध्यान से करना। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, और लगता नहीं कि ये 2 मार्क्स में आया होगा, बड़े में आ सकता है। तो कह रहा है चौथा पद क्या है शून्य है, यानी कि A4 बराबर शून्य 0 है, ठीक है, ये उसने बोल दिया पहले ही। तो A4 बराबर 0 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चौथा पद क्या होगा हमारा A प्लस 3D, ठीक है। A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3D हो जाएगा, ठीक है। हम लोग nवां पद निकालते तो A प्लस एन माइनस 1 करते हैं, तो A4 में क्या करेंगे A प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3D। A4 की जगह पर रखो 0 बराबर A प्लस 3D। A का मान कितना निकलेगा यहाँ से, 3D को धर लिया, माइनस का 3D हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने A का मान निकाला जो कि आया माइनस का 3D। अब ये हमारी हेल्प करेगा इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। कह रहा है समांतर श्रेणी का 25वां पद जो है 11वें पद का 3 गुना है।
तो पहले 25वां पद निकाल लो। A25 बराबर आएगा A+24D। ओके, और A का मान क्या रखा, माइनस का 3D यहाँ पर रख दो। तो माइनस का 3D A की जगह पे रखो, +24D A आ गया। तो माइनस का 3D 24 में से लेस करो तो 21D आएगा। यानी कि A25 का मान हमारा क्या आ गया, 21D। इक्वेशन इसको मान ले इक्वेशन फर्स्ट, है ना। और इसी तरह हम लोग 11वें पद को निकालेंगे। तो A11 हमारा क्या आ जाएगा, A11 बराबर आ जाएगा A+10D। ओके, हमेशा जितना पद होता है उससे एक कम हम लोग का D होता है, ठीक। तो A11 कितना आ जाएगा, A की जगह पे ये फिर से माइनस का 3D रख दो। तो माइनस का 3D रखा, प्लस का 10D। 3D को 10D से घटा दो तो कितना आएगा, 7D आ जाएगा। A11 का मान आ गया 7D, ठीक। इक्वेशन सेकंड इसको मान लो। अब हमको देखो इक्वेशन फर्स्ट में ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा, 21 × D। तो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A25 बराबर 21D लिखा है। क्या 21 को हम लोग 3 × 7 ही ले सकते हैं, 3 × 7D नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो A25 बराबर 3 × 7D हो गया। और 7D क्या है हमारा, A11 है, यानी कि 11वां पद जो है वो है 7D। तो जहाँ पर 7D लिखा वहाँ पर रख दो A11। तो A25 बराबर 3 × A11 ये आ गया। और यही चीज़ हमको क्या करनी थी, प्रूफ करके लानी थी, जो कि हमारी प्रूव हो गई है, ठीक है। यही चीज़ हमको प्रूफ करके लानी थी, जो कि हमने प्रूफ कर दी है। उसने कहा था कि सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का 25वां पद यानी कि A25 11वें पद का 3 गुना है, ठीक। ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसका मतलब है कि हाँ आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में। और ये क्वेश्चन अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन जो भी अभी तक बताए हुए हैं सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते, छोटा बनाते, इसलिए आपको देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस चीज़ों को देखना तो अच्छे से समझना भी, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और ये जहाँ तक हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं लेके चलते हैं, है ना। वीडियो ज़्यादा बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें भी कह रहा है कि समांतर श्रेणी हमको दे रखी है, ये इसका अंतिम पद भी दे रखा है, और कह रहा अंत से 12वां पद बताना है। अंत से nवां पद निकालने के लिए कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, है ना। याद करो कल वाला कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट वाली वीडियो में बताया था। अगर हमको कभी भी अंत से nवां पद ज्ञात करना है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते थे L - n - 1 × D, ये वाला। यहाँ पर L क्या था, अंतिम पद था। और इस वाली श्रेणी को ध्यान से देखो, इसमें अंतिम पद क्या है, -100। तो जो चीज़ें हमको गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। प्रथम पद हमारे पास है -2, अंतिम पद हमारे पास क्या है, -100। और सारवंतर क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर निकालो D, यानी कि A2 - A1, A2 - A1 करके। A2 क्या है, -4 है, माइनस A1 कितना, -2, तो ये +2 हो जाएगा। घटा दो, 4 में से 2 तो -2 आया। हमारा D कितना आ गया, -2 आ गया। अंतिम पद पता है, D पता है, ठीक है। और हमको n का मान कितना दे रखा है, 12, क्योंकि 12वां पद पूछ रहा है ना। देखो क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि 12वां पद ज्ञात करना है, तो यानी कि n का मान कितना है, 12। हमको D पता है, n पता है, L पता है, ये तीनों चीज़ें पता है। इस फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूला लगाओ। अंत से 12वां पद बराबर L - n - 1 × D। L का मान कितना है, -100 है, माइनस n का मान कितना है, 12, तो 12 - 1 × D का मान कितना है, -2, -2 रख दिया, है ना। तो ये हमारा हो गया -100। और ये 12 में से क्या, 11, और -2 का जब -11 में मल्टीप्लाई करोगे तो +22 आएगा। और इन दोनों घटा दो, 78, वो भी माइनस का। तो अंत से 12वां पद जो आया हमारा -78 आया, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो कल वाले कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट भी कुछ क्वेश्चन थे, और आज वाले कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट भी एक क्वेश्चन था।
और आगे जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो भी हमारे शायद इस वाले टॉपिक से रिलेटेड हो, यानी कि इस कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड हो, और हो सकता है कि आगे जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे उस पर भी रिलेटेड हो, है ना। तो जो कॉन्सेप्ट आपको अगले वाले वीडियो में पता चलेगा उसको इंतज़ार करिए, उसको देखिए ध्यान से, उसको समझिएगा। समांतर माध्य से रिलेटेड कुछ बताएंगे आगे चल के। और अभी तक जो आपको बताया n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के जो भी क्वेश्चन बताए हैं वो सभी अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़े और मन लगे मेरा बढ़ाने में भी वीडियोस, और अच्छे से हम आपके लिए कंटेंट लेकर के आ सके। तो लगातार पढ़ते रहो, सीखते रहो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।